साउथ टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं यासिर खान। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है और कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ है, जिसके मुताबिक जो खुफिया मरासला और धमकी आमेज़ मरासला था उसके हवाले से एलामिया जारी हुआ है कि खुफिया मरासले के हवाले से खुफिया इदारों ने जो है वो तहकीकात की हैं और धमकी आमेज़ मरासले के हवाले से गैर मुल्की किसी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। जी हाँ, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और मुश्तरका एलामिया जो है वो इजलास का जारी किया गया, जिसमें ये वाज़िया तौर पर कहा गया है कि जो धमकी आमेज़ मरासला है मुबैना तौर पर उसके हवाले से जो खुफिया इदारों ने तहकीकात की हैं उसमें यह सामने आया है कि किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। बड़ी खबर से आपको आगाह करें हैं, कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और इसके साथ ही कौमी सलामती कमेटी के इजलास का मुश्तरका एलामिया जो है वो भी जारी हो चुका है। इस तमाम सर सूरत हाल पर और जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ है उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर साउथ टुडे जमशेद रिजवानी साहब और उनके साथ ही सीनियर तज्जियाकार खालिद बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जमशेद रिजवानी साहब की तरफ चलेंगे। जमशेद साहब, कौमी सलामती का कमेटी का इजलास हुआ और वाज़िह तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी गैर मुल्की साजिश का सबूत नहीं मिला, तो ये अब वाज़िह हो चुका है कि मरासला जो था वो गलत बयानी थी या किस तरह से, क्या कहेंगे इस बारे में? सफ़ीर के ख़त की बात हो रही है। उस सफ़ीर ने भी कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ किया और ब्रीफ करने के बाद एक मुख्तसर सा एलामिया जारी हुआ है और जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि सलामती कौंसिल के जो पिछली कमेटी थी उसमें जो इजलास हुआ था उसके फैसलों की तौसीक की गई और ये भी कहा गया कि अमेरिका से आने वाले ख़त में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के शवाहिद नहीं मिले और सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उन्होंने उसमें गैर मुल्की साजिश को रद्द किया है। और जो साबिक सफ़ीर हैं अमेरिका में जो जिनकी तरफ से ये भेजा गया था उन्होंने भी इस सिलसिले में शुरका को ब्रीफ किया सारा के ख़त के मंदरजात क्या थे और जो टेलीग्राम इस भेजा गया वो क्या था और क्या जिस अंदाज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उस ख़त के मंदरजात को कम अज़ कम अब जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जो देख रही है उसमें जो ये कहा जा रहा है कि साजिश हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, पाकिस्तान में रजीम चेंज की हुई है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है इस ख़त में। तो ये जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो एक पिछले महीने की 27 मार्च से जो बयानिया डेवलप था उनकी पॉलिटिक्स में और बार बार उस ख़त को साजिश कहा गया, उसके शवाहिद हैं, कहा गया कि ये हो, तो अब उसको कौमी सलामती कमेटी ने उस ख़त को मुस्तरद कर दिया है। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत में जो एक एग्रेशन था, एक स्टांस था और पाकिस्तान में जो अपने पीटीआई ने अपने वोट बैंक को और आम आदमी को भी परेशान किया कि अमेरिका ने वाकई पाकिस्तान में रजीम चेंज की कोशिश की है और कोई साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया है। तो कम अज़ कम ये बताया गया, इससे लग ये रहा है कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कह दिया है उस ख़त एलामिया को अगर हम देखें तो उसकी बुनियाद पे कि कम अज़ कम साजिश नहीं है, जो कुछ भी है वो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात हैं और उसकी वजह से ही पीटीआई की हुकूमत गई। जी जमशेद साहब, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार खालिद बेग साहब भी मौजूद हैं। खालिद बेग साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया आया और उसके मुताबिक जो है खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की हैं और उनकी जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि किसी बैरूनी साजिश के सबूत जो है वो नहीं मिले। इस तमाम तर सूरत हाल को कौमी सलामती के कमेटी के इजलास को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें ये जो आज एलामिया भी जारी हुआ है, अगर देखा जाए तो ये बहुत मुख्तसर है, लेकिन यही बात अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR हमारे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो है वो भी वादे कर चुके थे कि इस तरह का कोई भी उसमें साजिश वाला अंसर शामिल नहीं था। ये बात वो भी कर चुके थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे जो मदाखलत जरूर हुई है और उसके कुछ अल्फाज जो थे वो सफारती जो जबान है उसके बरक्स थे। तो इस हवाले से जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ
جو یہ پبلک میں، معاشرے میں، سماج میں ایک تقسیم جو ہے وہ بہت زیادہ نہ صرف بڑھ چکی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ معاشرے کو مزید تقسیم سے بچانے کے لیے اور اس میں اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بگاڑ سے بچنے کے لیے کچھ معززین کہہ لیں، کچھ بزرگ کہہ لیں، کچھ بڑے لوگ کہہ لیں، وہ بیچ میں بیٹھیں اور وہ ایک ریکنسیلیشن کی صورتحال جو ہے اس پہ غور کریں کہ اس کو کس طریقے سے اس خلیج کو ختم کیا جائے اور اس ملک کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل نکل سکے جس میں سارے مشترکہ طور پر مل کر پاکستان کو آگے کی جانب لے جا سکیں۔ مطلب ہے کہ اب یہ مختصر اعلامیہ آ گیا، یہ بالکل وہی بات ہے جو آلریڈی پہلے سے نہ صرف ISPR کی طرف سے بتا دیا گیا تھا، بلکہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، جس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی یہ بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، کہی جا رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ قوم جو ہے کیا وہ اس بیانیے کو یا اس آج کے جو یہ ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کو کس حد تک تسلیم کرتی ہے، کیونکہ تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ جس میں سچ بھی جو ہوتا ہے وہ کسی وقت جو ہے لوگ جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے۔ اعلامیہ بالکل آ گیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ سازش نہیں تھی۔ جب ملک کی سلامتی کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ سازش نہیں تھی، لیکن چونکہ اس میں مداخلت کا آلریڈی کہا گیا ہے اور مداخلت کو تسلیم کیا گیا ہے تو اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ممالک، بڑے ممالک، وہ مختلف ملکوں میں مداخلت جو ہے وہ آج سے نہیں، روز اول سے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا طریقہ کار اور ان کا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی طریقے سے یہ جوابی بیان ابھی انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے تو چند لمحے بعد، چند منٹوں بعد جو ہے اپوزیشن جو ہے یا PTI جو ہے یا عمران خان کی جماعت جو ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہے ان کا نمائندہ بھی آئے گا اور وہ ایک الگ پریس کانفرنس کرے گا، تو وہ ایک تضاد جو ہے وہ جو ایک کشیدگی جو ہے اس میں کمی آنے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ ایک انتہائی غور طلب پہلو ہے کہ وہ خدا کے لیے اپنا یہ سلسلہ جو ہے الزام تراشیوں کا یا اس طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں یا یہ جو ECL پہ ڈالنے کا طریقہ کار ہے یا یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر کچھ مل بیٹھ کے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ جی اچھا خالد بیگ صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں، اگر اس پہ بات کریں تو واضح طور پہ جو آپ نے بات کی اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی مفاد کو اور قومی سلامتی کی بنیاد پر آپ اس پر کوئی سیاست کی بجائے آپ سیاست نہ کریں اور اپنے کسی انتخابی نعرے کو اور اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو استعمال نہ کریں غلط چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کو۔ اس کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو اعلامیہ ایک دفعہ پھر جاری ہوا ہے اور جیسے آپ نے بات کی کہ ISPR کے DG بھی پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں اور آج پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ ساتھ تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوئے، وفاقی وزیر خارجہ بھی تھے، وفاقی وزیر دفاع بھی تھے، منصوبہ بندی بھی تھے۔ تو اب یہ سارے جو کمیٹی ہے اس کو اگر دیکھیں وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا تو اس کو اب اس کو صحیح اسپرٹ میں لینا چاہیے بجائے یہ کہ اس کو سیاست کی نظر کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں سیاست تو خود بخود آ گئی نا۔ دیکھیے جو سلامتی یہ کمیٹی ہے اس میں ہمارے جو عسکری ادارے ہیں جو اپنا سروسز چیفز ہیں وہ تو سارے کے سارے وہی کے وہی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، صرف جو ایک سیاسی جماعت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو سیاسی جماعت تھی وہ اس وقت اپوزیشن میں ہے اور اس وقت کا اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ اس وقت جو ہے حکومت میں ہے، تو یہ فرق ہے۔ اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ جس وقت ہمارے DG ISPR اس سے قبل ہی کہہ چکے ہیں کہ خطا ہے۔ اچھا پھر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ کم از کم چلیے اب موجودہ حکومت نے اپنے اس اعلامیہ میں یہ تو تسلیم کر لیا کہ خط تو تھا،
मतलब एक खत की एग्जिस्टेंस को तो तस्लीम कर लिया गया है ना जी, तो ये भी एक फर्क तो है ना। सर ऐसे खत तो बहुत से, सर देखिए खत मुख्तलिफ सफारत खानों से ये आते रहते हैं और उनके जवाब भी दिए जाते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे पाकिस्तानी कौम जो पिछले तकरीबन एक माह से जो पाकिस्तान के सियासी हालात हुए हैं, जो पाकिस्तान की कौम तकसीम हुई है, पाकिस्तान में जो एक कशीदगी है, सियासी कशीदगी, और अब समाजी तौर पे आपने बात की, वो तो बड़ी ना, और उसकी चीज़ों को अब आप देखिए रिजवानी साहब, मैं भी तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम बयान फिर जवाबी बयान के इस जो सर्कल है, विशल सर्कल है, इससे निकल सकें और इससे निकल के हम कोई ऐसा लाहेअमल तैयार कर सकें, हमारे हमायदीन मुल्क के बड़े जो है, ताकि ये सिलसिला ये किसी तरीके से खत्म हो। ये सियासी, ये यकीन करें, ये अब भी जो इलामिया आया है, यकीनन इसमें हमारे सलामती के अदारे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आज की अपोजिशन है वो इसे सियासी तौर पर मुस्तरद करेगी, उस तरीके से तस्लीम नहीं करेगी। जब वो तस्लीम नहीं करेंगे, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके पैरोकार हैं, या जो उस जमात को पसंद करते हैं, वो इसको कैसे तकसीम करेंगे? फिर उसके बाद होगा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर एक जवाबी लड़ाई जो है दोनों तरफ से, वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। और पिछले एक महीने से हो भी यही रहा है, और जब से ये एलामिया वाला या एक बैरूनी मदाखलत वाला एक लेटर है, उसके हवाले से भी आप देख लीजिए कि डेली जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो वो लड़ाई जो है वो टेलीविजन चैनलों पे नहीं है, वहां पे तो बता दिया गया कि बेग साहब, आज कमेटी ने पिछला जो मीटिंग थी उसके एलामिये को भी उन्होंने उसकी तौसीक की, और आज वाज़े तौर पे ये कहा, और ख़ास तौर पे आज जो फ़र्क है पिछली मीटिंग में और इस मीटिंग में, आज जो फ़र्क है वो उस सफ़ीर की मौजूदगी है उस मीटिंग में, जिसके ख़त की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने भी ब्रीफ किया, और उसके बाद ये वाज़े किया जा रहा है कि एलामिये में कि ये बैरूनी साजिश इसमें ज़ाहिर नहीं होती। तो अब देखिए रिवानी साहब, वो जो बैरूनी साजिश वाला एलिमेंट था या ये जो अंसर था, ये तो पहले ही उसको मुस्तरद कर दिया गया था, और मैं ये समझता हूँ कि उस साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के खतूत आते रहते हैं और इस तरह की मदाखलतें भी होती रहती हैं। आपको याद होगा, या पूरा उसमें तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है, उन्होंने भी जलसों में इसको एक पेपर लहराया करते थे और कहा करते थे कि ये देख लीजिए कि मेरे खिलाफ मुझे धमकी में खत मिला है। अब सूरत हाल ये है कि ये सिलसिला तो चलता रहेगा। हम कमजोर और मुआशी तौर पर मकरूज मुल्क हैं, मतलब हम उन्हीं के मोहताज हैं जो जब हमें पैसा देंगे तो साफ जरे वो अपने कुछ मफादात तो यहाँ हमसे चाहेंगे ना। या तो हम इतने खुददार हो जाएं और तैयार हो जाएं कि हम बाहर से किसी से कुछ भी नहीं लेंगे और अपने दीन जो है पेट काट कर जिस तरह भी है हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इतना हौसला नहीं है। हम बतौर पाकिस्तानी अवाम हम अपनी सहूलतें या एक लम्हे के लिए भी तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देख लीजिए कि थोड़ा सा लोड शेडिंग में इजाफा हो जाए तो पूरी कौम पागल हो जाती है। हमारे यहाँ चीनी हो, आटा हो, इसमें थोड़ा कीमत बढ़ जाए, बिजली की कीमत में इजाफा हो जाए तो इस पर भी सियासत होती है। मसला ये हो गया है कि हमने सियासत को अपने लिए एक पूरा एक हथियार बना लिया है, दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई हथियार। तो ये तरीका जो है ये इंतहाई खौफनाक है और इसका सिलसिला जो है तभी बंद हो सकता है जब सब्र अमल से एक और अक्ल फहम से उसका मुजाहरा करें और मुल्क को कौम के लिए सोचें, पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचें। इस हद तक अपनी कशीदगी को ना ले जाएं जिसके असरात जो है या जिसकी जद जो है वो पाकिस्तान की बका पर बड़े जर्ब जो है, मतलब है कि इससे हमें बचना है और उसके लिए जरूरी है कि किसी न किसी सतह पे मुकालमा हो, इनको मिल बिठाया जाए। अगर आप बैकडोर डिप्लोमेसी भारत जैसे दुश्मनों के साथ जारी रह सकती है, दुश्मन ममालिक भी दौरान जंग भी आपस में बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। इस वक्त भी यूक्रेन और रूस के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, उनके मुज़ाकरात सामने नहीं आ रहे। जी बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों जमातें एक इत्तेहाद और अपोजिशन मिलकर बातचीत नहीं कर सकते? तो मिल बैठे
जी जी जी, खालिद बेग साहब बहुत शुक्रिया। खालिद बेग साहब सीनियर तज्जिया कार हमारे साथ जो मौजूद थे, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मुश्तरका एलामिया के हवाले से जो है वो बात हो रही थी। जमशेद साहब, लास्ट क्वेश्चन करूंगा। इमरान खान साहब ने कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो मुतवक्का तौर पर कोई भी फैसला आता है इस धमकी आमेज मरासले के हवाले से या बैरूनी साजिश के हवाले से हुकूमत की जानिब से या हुकूमत की बनाई गई किसी कमेटी की जानिब से, तो उन्होंने कल रात ही कह दिया कि वो उसको मुस्तरद करते हैं और वो नहीं मानते कि जिसमें हुकूमती अरकान शामिल है, हुकूमत की तरफ से बनाई गई है। तो आज अगर कमेटी का एलामिया देखें और हमें जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास की जो विजुअल्स चल रहे हैं, जो फुटेजेस चल रही हैं, तो उसमें आप देखें तो अस्करी क़यादत मौजूद है और उसके साथ ही जो साबिक सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में वो भी मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान अब अपना बयानिया किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अभी तक बज़िद हैं कि वही ठीक हैं और बाकी सब गलत हैं? देखिए, वो तो यही कह रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जो सियासत में सियासी जमात या सियासी रहनुमा के अपने अहदाफ होते हैं और उनका अपने आप को उन्हें आवाम में कैसे एंगेज रखना है और चीज़ें हैं, आवाम को अपने साथ कैसे एंगेज रखना है, ये उनका इशू है। लेकिन इसी सलामती काउंसिल की मीटिंग, इसी तरह की मीटिंग को पार्लियामेंट की उसमें ही उन्होंने ये इजलास रखा था। उसमें इजलास में अपने इस खत का बयानिया उन्होंने यही कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को हमने ब्रीफ कर दिया और उन्होंने ये कर दिया। उस एलामिया की बुनियाद पर अपना बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था। अब जबकि उसी तरह से अब जबकि वो खुद वजीर आजम नहीं है, अब वो किस अंदाज में कह सकते हैं कि ये जो कमेटी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो फिर पहले वाली कमेटी की भी कोई वैल्यू नहीं जिसको आप कह रहे हैं कि वो साजिश थी। मैं नहीं मानेंगे, ये बात सही है। खालिद बेग साहब भी सही कह रहे थे कि वो अपने सियासी उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फैक्ट ये है, और अगर पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो आला फौजी की आदत है और पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ये बड़ा फोरम है, और तीसरा ये है कि ये हुकूमती कमेटी नहीं है, ये पार्लियामेंट की कमेटी है, पार्लिमान की कमेटी है। और उस पार्लिमान को जिसको उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसको उन्होंने वैल्यू नहीं रखता उनके, तो फिर उनको वो वैल्यू नहीं करते तो फिर बेशक ना करें। लेकिन इस वक्त तो पार्लिमान की नुमाइंदा कमेटी यही है, एक आला सतही कमेटी है जो नेशनल सिक्योरिटी पर बनी है और उसमें ये मामला लाया गया है। तो और उस पर जो उसकी एलामिया है वो बहुत अहम है कि उन्होंने उसमें जो बैरूनी मदाखलत है, बैरूनी साजिश है, उसको उन्होंने बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान करार दिया, कह दिया कि कोई सबूत नहीं है और सिक्योरिटी इदारों ने उसकी मुकम्मल छानबीन की है। तो और जाहिर है कि जो मौजूद थे सफ़ीर असद मजीद साहब, उन्होंने भी उनके भी पूरी कमेटी के सामने वो भी पेश हुए हैं और उन्होंने भी अपना बताया है कि उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा गया, क्या करने हुआ। तो उसके बाद ही ये सब एलामिया जारी हुआ है। अच्छा, इसी दौरान जो ये एलामिया जारी हुआ है उसके दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका बयान सामने आ रहा है कि आज साबित हो गया कि पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत हुई है। तो अभी तक तहरीक इंसाफ जो है अपने उसी बयानिए पर कायम है। साफ और शफाफ जो है इस एलामिये में पैगाम दिया गया है और बताया गया है कि किसी गैर मुल्की साजिश जो है उसका सबूत नहीं मिला। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अभी भी उनकी जानिब से अभी जो है ये ताज़ा बयान जारी हुआ, उसमें यही कहा गया कि आज साबित हो गया कि पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत हुई है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बिल्कुल पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने उनकी बुनियाद ही सियासत की बुनियाद खड़ी हुई है ना इसी पर। इससे वो हट जाए तो फिर उनके साथ क्या होगा? जाहिर है नहीं मानेंगे, वो नहीं कहेंगे, लफ्ज इधर उधर से पकड़ के कहेंगे। लेकिन एक बात है, वो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उसमें उस कमेटी का ये इजलास जो उन्होंने पहले दिन इंतखाब के फौरन बाद कहा था कि मैं फौरी तौर पर ये इजलास बुलाऊंगा और उसमें एक आला तरीन फोरम पर यह बात की गई है। तो जाहिर है कि सिर्फ वो नहीं है जो पीटीआई कर रही है, बाकी पार्टियां और कौमी सलामती के इदारे जो कह रहे हैं और उसको उसमें जो अपना इनपुट दे रहे हैं उसका भी तो कोई वजन होना चाहिए और यकीनन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब। जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे आज अहम खबर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और मुश्तरका एलामिया जारी हुआ और एलामिया में जो है वो इस बात की जो है वो वाज़िया कर दिया गया है कि खुफिया इदारों ने जो धमकिया मेज़ मरासला है जिसको इमरान खान की जानिब से कहा गया था उसकी तहकीकात की हैं और खुफिया इदारों को गैर मुल्की किसी साजिश का सबूत जो है इस मरासले के ज़रिए नहीं मिला और इस मरासले में नहीं मिला। आपको अहम खबर से फिर आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اور اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق دھمکی آمیز مراسلے کے حوالے سے، جو مبینہ طور پر دھمکی آمیز مراسلہ تھا اس کے حوالے سے، اور اس میں غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ اور امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے جو ہے اس اجلاس میں بریفنگ دی، اور اس کے علاوہ سول اور ملٹری قیادت جو ہے اس نے اس میں شرکت کی، اور واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی سازش کا ثبوت نہیں ملا۔ ہم آپ کو آگاہ کرے تھے اس اہم خبر سے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے ساؤتھ ٹوڈے۔